दोस्तों नमस्कार। बहुत बड़ी खबर निकल से है जहां पर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से जहां पर चंद्रशेखर रावण ने संविधान दिवस पर मुजफ्फरनगर पर ऐसी हुंकार भरी कि उसकी गूंज दिल्ली और लखनऊ के गलियारों तक सुनाई दी। जीआईसी मैदान में उमड़े जनसैलाब को संबोधित करते हुए उन्होंने सरकार को खुली चुनौती दी और कहा कि आज मेरी बातें सुनकर दिल्ली में बैठे लोगों की नींद उड़ जाएगी। रैली का माहौल बेहद गर्म था, लेकिन वहां मौजूद हर शख्स की नज़रें मंच के अलावा भीड़ में किसी और की तलाश कर रही थी, जिसने पिछले 24 घंटे में सस्पेंस बना रखा था। दरअसल चंद्रशेखर की कथित एक्स गर्लफ्रेंड डॉक्टर रोहिणी ने सोशल मीडिया पर खुला चैलेंज दिया था कि वो रैली में आएंगी और रैली में हर हाल में शामिल होंगी। उन्होंने लिखा था, जो होगा देखा जाएगा, अगर मुझे खरोंच भी आई तो चंद्रशेखर जेल जाएंगे। इस धमकी के बाद पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आया, लेकिन भारी हंगामे की आशंका के बीच रोहिणी रैली में नहीं पहुंची। दूसरी ओर चंद्रशेखर ने मंच से संविधान की किताब लहराते हुए कसम खाई कि जब तक उनकी सांस चलेगी संविधान पर कोई भी आंच आने नहीं देंगे। चंद्रशेखर रावण ने केंद्र और यूपी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आज संविधान खतरे में है। उन्होंने कहा कि संविधान हमें बोलने और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन आज ऐसे हालात हैं कि कोई अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है तो उसके घर पर बुलडोजर भेज दिया जाता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि असल में अच्छे दिन तब आएंगे जब सत्ता की चाबी हमारे हाथ में होगी और प्रधानमंत्री हमारा होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बहुजन समाज की आवाज़ दबाना चाहती है। जो सरकार का साथ दे वो भक्त कहलाता है और जो सरकार से सवाल पूछे वो अपराधी घोषित किया जाता है। अपने संबोधन में चंद्रशेखर ने मान्यवर कांशीराम के संघर्ष को भी याद किया। उन्होंने कहा कि कांशीराम जी के बाद आंदोलन कमजोर पड़ गया है, क्योंकि संघर्ष की जगह समझौते ने ले ली है, जिससे हमारा समाज हाशिए पर आ गया है। उन्होंने साफ कहा कि ये लड़ाई अब आर पार की होगी। आज़ाद समाज पार्टी की रैली में सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद मंडल के हजारों कार्यकर्ता जुटे थे। पार्टी ने दावा किया कि इस अभियान के तहत 50 लाख लोगों को संविधान बचाने और भाईचारा बनाने की शपथ दिलाई जाएगी। चंद्रशेखर ने जताया कि संविधान विरोधी ताकतें ये जान ले कि भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी दीवार बनकर उनके सामने खड़ी हुई है। इसी कड़ी में बोलते हुए आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने बताया कि किस तरीके से देश के अंदर चंद मुट्ठी भर लोग राज्य कर रहे हैं और हम लोगों की संख्या ज़्यादा होते हुए भी हमें सम्मान नहीं मिल पा रहा है। हमारे दलितों पर उत्पीड़न हो रहा है, ओबीसी समाज के लोग दबाए जा रहे हैं, अल्पसंख्यकों पर जुल्म किया जा रहा है, इनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है। चंद दिनों की बात है, इनके पाप का घड़ा भर चुका है और आने वाले 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश से इनका बिल्कुल सफाया होने वाला है, क्योंकि अब दलित जाग चुके हैं और जुर्म और अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे हैं। इसी कड़ी में बोलते हुए चंद्रशेखर रावण ने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग संविधान विरोधी ताकतें हैं और उत्तर प्रदेश इनको कभी माफ़ नहीं करेगा। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने ऐलान किया कि अगर चंद्रशेखर रावण के ऊपर कोई भी हमला होता है तो उसका जिम्मेदार आरएसएस और बीजेपी वाले ही होते हैं। कितने चंद्रशेखर रावण को आप हटाओगे? यहाँ पर लाखों चंद्रशेखर और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चलने के लिए लोग तैयार हैं। जो आप लोगों को कैसा लगा?